अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैट्रिक साइंस का जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट सिलेबस है और इसके बाद हमें पेपर भी आपको बताएंगे कि इस साल जो है आपका कौन कौन से एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे शॉर्ट आंसर नज़र आ रहे हैं और एक साइड पे नज़र आ रहे हैं लॉन्ग आंसर। तो बेटा शॉर्ट एक्सरसाइज में जो है वो हमारे पास होंगी। शॉर्ट आंसर सेक्शन बी में जो है वो है 17.1, 17.2, 17.4 और 17.5। ठीक है, पेपर के हवाले से आपके पास जो पेपर होगा उसके हवाले से आपको क्वेश्चन भी सही नज़र आ जाएंगे एक्सरसाइज के। उसके बाद है आपके पास चैप्टर 18 और 18.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। उसके क्वेश्चन नंबर 3 में तकरीबन 4 या 5 सम्स हैं, उसके अलावा इसके एग्जांपल्स भी कीजिएगा। और एक्सरसाइज नंबर है 18.6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट है वो करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सिर्फ ये 2 ही एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 19। बेटा चैप्टर नंबर 19 है, उसमें 19.1 और 19.2 दो एक्सरसाइज है। 19.2 में जो है वो सिर्फ आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, क्योंकि 19.2 जो है वो लॉन्ग में भी आती है। ठीक है, तो इसके सिर्फ 2, 3, 4, 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 20, 20.2 और 20.3 और 20.4। काफ़ी लंबा चैप्टर है आपके पास, 20.7 तक जा रही है एक्सरसाइज, लेकिन शॉर्ट में जो है वो 3 ही एक्सरसाइज आपको नज़र आ रही है। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 21 और इसमें आपकी 5 एक्सरसाइज है, लेकिन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है 21.1 और 21.2 शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 22। इसमें भी काफ़ी एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है। अच्छा, 21 में 4 एक्सरसाइज है, सही है, और 22 में है 5 एक्सरसाइज। तो इसके अंदर हमने सिर्फ 2 एक्सरसाइज रखे हैं जो ज़्यादा नज़र आ रही है, उसके अलावा एक्सरसाइज नहीं आती है। 22.3 आती है बच्चों शॉर्ट में और 22.5 आती है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आता है। ओके, अच्छा इसके अंदर ये मत समझना कि मिस ये चैप्टर के अंदर बहुत लंबी लंबी क्वेश्चंस आ रहे हैं और करते करते जो हमारा बहुत टाइम ज़ाया होगा। तो बेटा इसके अंदर ये सारे नहीं करने होते। कभी अर्थमेटिक मीन मालूम करते हैं, अभी कभी देते हैं कि जीएम मालूम करो, कभी कहते हैं मीडियन मालूम करो, इस तरीके से देते, सारे एक साथ नहीं देते। जबकि आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए उनमें दिया हुआ है सारे एक साथ करो। बेटा ऐसा कभी भी नहीं आता, क्योंकि ये शॉर्ट में ही एक्सरसाइज आती है, पूरा चैप्टर शॉर्ट में आता है, इसका कोई भी पार्ट जो है वो लॉन्ग में नहीं आता है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें सिर्फ 22.3 और 22.5 है, उसके अलावा इसमें से नहीं आता है। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर 25। अब थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर थ्योरम जो है वो 23 वाले थ्योरम, 24 वाले थ्योरम वो आते हैं लॉग में, और यहाँ पर जो आते हैं बच्चों 25 चैप्टर जो है उसमें से जो मुझे लग रहा है वो है 25.5 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद आता है 26 और इसमें से भी मैंने एक थ्योरम लिया है वो है 26.2, ये भी शॉर्ट का ही थ्योरम है, ये लॉन्ग में नहीं आते। उसके बाद है चैप्टर 27, ये भी शॉर्ट का है, 27.1 और 27.4, ये थ्योरम के नंबर बता रही हूँ बच्चों मैं आपको, तो ये आते हैं शॉर्ट में। उसके बाद चैप्टर 30 है बच्चों, चैप्टर 30 जो है ना वो भी सिर्फ शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता है। 30.3, 30.4 और 30.5, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 30.4 है बच्चों। इसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इसके सारे एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद हम लॉन्ग आंसर की तरफ आते हैं। हमारे पास लॉन्ग आंसर में 19 चैप्टर आ जाता है। देखो बेटा 19.2 लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी है। अच्छा, लॉन्ग में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 वाले की तैयारी करना। सेक्शन सी में पहला सवाल चैप्टर 19 से लिया गया है, एडजॉइन वाला, इन्वर्स और एडजॉइन मेथड से जो करना है वो वाला क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो याद रखिएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 20 और उसमें 20.7 आ सकती है बच्चों, अब तक तो नहीं आई लेकिन ये आ सकती है। इस बार लग रहा है मुझे कि 20.7 जो है वो आ सकती है। उसके बाद 21.4, ये भी इन दोनों में चॉइस रख लेना, 20.7 या 21.4, इन दोनों में से एक सवाल लग सकता है आपका लॉन्ग में, क्योंकि बेटा ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। जैसे 21.4 में पार्शियल फ्रैक्शन है, वो भी तकरीबन आपका 1.5-2 पेज तक जा रहा है, तो इस तरह की क्वेश्चन थोड़े से कम रखते हैं। और 20.7 इसमें भी पता है क्या, ये क्वेश्चन 2-3 पेज तक जाएगा, और है ना आपकी कॉपी में जो है ना आजकल जो आपको दिया जा रहा है वो लॉन्ग आंसर 1 पेज पे करना है और बचा बचा के करना है। तो इस वजह से पता है क्या कर रहे हैं ये लोग, क्वेश्चन जो है ना वो जिसकी लेंथ कम है वो क्वेश्चन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो 21.4 वो कर लेना, क्योंकि उसमें सारे मेथड अप्लाई हो रहे हैं। बच्चों 23rd चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इनमें सिर्फ 2 थ्योरम आते हैं, 2 ही थ्योरम हैं, और ये 10 नंबर के बच्चों, ये दोनों को अच्छे से याद कर लो। ये नो डाउट कि आपके पेपर में ज़रूर लगेंगे। तो 10 नंबर तो आपके यहीं है, कहीं नहीं गए।
उसके बाद आता है 24 चैप्टर, इसमें भी 2 थ्योरम मैंने लगाए हैं। 24.1 24.2, कभी 24.1 आता है और कभी 24.2 आता है। बेटा दोनों को अच्छे से याद कर लें। अब आता है बेटा चैप्टर 29, और 29 में बेटा हमने रखे 2 थ्योरम। थ्योरम नहीं, एक्सरसाइज है बच्चों, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। अच्छा जी, एक्सरसाइज नंबर 29.2 और 29.5 दोनों ही एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। हमारे चैनल पे एक्सरसाइज 29 पे दोनों एक्सरसाइज मौजूद है, 29.2 भी है, 29.5 भी है। तो बेटा आप देखते हैं पेपर की तरफ, जो आपके इस सिलेबस के हिसाब से मेंटेन किया गया है। बेटा पेपर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इसमें सेक्शन बी है बच्चों। इसमें जो हमने दिया है वो दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6 है, बी इक्वल है 2 4 6 8 10 है, एंड यूनिवर्सल सेट यू है 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक है। आपने प्रूफ क्या करना है बच्चों, डिमॉर्गन्स लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है बच्चों मैंने आपके लिए। उसके बाद इसके साथ जो है वो और करके चॉइस में दिया गया है, इसकी भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लिएगा। ये 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। आप पूरी जो है 10 या कहीं से भी उठा के देख लो बेटा, इन 2 क्वेश्चन के अलावा नहीं आ रहे हैं। ए इक्वल है ए बी सी डी आ गया, देन फाइंड द पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है जिसमें लिखा होता है ए यूनियन बी मल्टीप्लाई बाय जो है वो सी, इस तरीके से क्वेश्चन होता है। वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 17.2 में है, ठीक है, 2 में और 4 में है। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द कॉम्बिनेटोर एंड डिवाइडेड थ्योरम। सही है, ये यूज़ करते हुए आपने वैल्यू ऑफ बतानी है आपको बच्चों। ये मैंने दिया है आपके एक्सरसाइज नंबर 18.4 से। तो अंडर रूट एक्स प्लस 6 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 6 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 6 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 6 इक्वल है 2 अपॉन 5 के, 2 अपॉन 5 के। तो बेटा इसके साथ हमने क्वेश्चन में चॉइस रखी हुई, और ये हमारे पास एक्सरसाइज से लिया गया है 20.4 से बेटा क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल है 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर है अल्फ़ा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। तो बेटा एक्सरसाइज हमें 20.4 से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपके पास हमारे पास जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इफ़ ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी ई रेशो एफ देन शो दैट। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको नज़र आ जाएगी 18.6 से। और बच्चों ये 18.6 की क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में से क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा बेटा इसके एग्जाम्पल्स भी अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब यहाँ पर और लिखा हुआ है मैंने, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो फाइंड। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है आपके लिए वो है हमारे पास फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज इन अ क्लास फॉर टेस्ट 7 डेज। अच्छा, ये यहाँ पर नंबर दिए गए हैं 3 5 3 6 4 1 8। तो बच्चों यहाँ पर ये 22 चैप्टर से लिया गया है, और इसकी जो एक्सरसाइज है 22.5। इनमें मैंने आपको कहा है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप देख लेना। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, और ये है हमारे थ्योरम्स। और थ्योरम्स में हमारे पास आ जाता है इफ़ द एंगल सब्सटेंटेड, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द एंगल सब्सटेंटेड बाय 2 chords of a circle for congruent circles at the centers, corresponding centers are equal, the chord are equal। तो बच्चों ये थ्योरम पहचानिए जल्दी से, थ्योरम कौन सा है हमारा जी, काफ़ी बच्चों ने पहचान लिया होगा। हमारे पास ये जो थ्योरम है वो है 27.4 का थ्योरम है बच्चों, और ये जो है बेटा आप ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह आपका ज़रूर लग जाएगा। उसके बाद आ जाता है बेटा इसके साथ मैंने रखा हुआ है और करके फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन इफ़ साइन थीटा इक्वल है अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड थीटा लाइज इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये मिक्स हो गया, थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। और ये हमारी आती है बच्चों चैप्टर 30 से लिया गया है, एक्सरसाइज नंबर 30.4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, यहाँ पर वेरीफाई ए एडजॉइन। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सम्स मैंने दी हुआ और करके, लेकिन पहला वाला आप सुन लें। ये है 19.2 से लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लेकिन हमारे पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है। आप अपना वेरीफाई ए एडजॉइन ए इक्वल है ए डिटरमिन आई मतलब इन्वर्स वेयर ए इज इक्वल टू 2 3। बच्चों ये रॉ में 2 3 -4 -6 नीचे वाली रॉ में, ठीक है। इसके साथ मैंने और करके चॉइस दी हुई है बच्चों, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका है
लेट ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, लेट ए 2 1 1, ये पूरी एक रो है, उसके बाद दूसरी रो है 1 1 1 और तीसरी रो है 1 -2। बच्चों ये जो है ना, आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 19.2 में देख लेना, ये क्वेश्चन है द कंप्यूट m पावर 12 M22 M21 A12 A22 A21, बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा मिक्सअप हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑन 5x² माइनस 7x प्लस के माइनस 2 इक्वल 0 के, सेटिस्फाई द रिलेशन 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल है 1 के। तो बच्चों ये चैप्टर 20 से लिया गया है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको बता देती हूँ मैं आपको। इसकी एक्सरसाइज है 20.4, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर, इसके साथ मैंने चॉइस में दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा वाला ये। तो बेटा ये एक्सरसाइज थी 20.3 थी, मैंने 20.4 बोल दिया, 20.3 सही है। 20.3 और 20.2 जो है बच्चों इसको अच्छे से देख लीजिएगा, लेकिन ये अभी जो हमने क्वेश्चन आपको बताया वो हमारा है 20.3 का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद जो बेटा क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स एंड द इक्वेशन p(x² प्लस qx प्लस q इक्वल 0 और p नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा अंडर रूट। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज जो है वो हमारी जी सही पहचाने आपने 20.4 ही है, 20.4 काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों, और ये सम्स कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आता है द इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन डेटा द GM यूजिंग द लॉगरिथमिक मेथड एंड और या AM एंड मीडियन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आपको बताया हुआ, तो इसमें से बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है। GM मालूम करो या लॉगरिथम मालूम करो या AM और या मीडियन से, इन 4 चीज़ों की तैयारी करना, बाकी को छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद नीचे डेटा दिया हुआ है, डेटा इसके साथ जो दिया हुआ है मीडियन का और AM का और मीडियन का है, ये सब का मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका नीचे वाला जो गिवन है, ये डेटा जो गिवन है ये दोनों सम्स के लिए है, यानी कि GM मालूम करोगे तो यही डेटा है, लॉगरिथमिक फॉर्म मालूम करोगे तो यही डेटा है, और AM मालूम करोगे तो यही डेटा, और मीडियन मालूम करोगे तो डेटा यही है। तो ये है 68 87 88 107 108 127 128 147 148 167 168 187 188 207, और नीचे के नंबर भी देख लेना 10 13 15 10 4 6 2। तो आपको ये बुक में अवेलेबल है, मिल जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके बाद फाइंड द रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन एंड द मीडियन डिवीजन मास ऑफ द 50 ब्लॉक्स ऑफ अ मेटल ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इन द फॉलोइंग सेट। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। उसके बाद आ जाता है बेटा प्रूव दैट। तो बेटा देखिएगा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9 और प्रूव दैट आ रहा है। अब यहाँ पर जो है बेटा ये आपका है कॉट मल्टीप्लाई बाय कॉट, ये इस तरीके से नहीं है, सिर्फ कॉट लिखा हुआ है, ये डबल प्रिंट हुआ हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, ये याद रखिएगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन सिन थीटा प्लस टैन थीटा, ओके, इक्वल है कॉस थीटा। अब ये दो बार लिखा हुआ है, बच्चों को सही कर लेना। तो यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा है, डबल प्रिंट हो गया है, इसमें आप ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सरसाइज बताती चलूँ आपको 30.4, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन एट द 6 हाइट बैम्बू वाला है, मार्क्स ऑफ द शेडो ऑफ द लेंथ 2√3m। बच्चों ये जो सम्स है ना वो 30.5 का है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी गौर से ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसकी एग्जांपल में से भी क्वेश्चन आते हैं। अब आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, इफ़ ये थ्योरम है बच्चों। अब ये थ्योरम में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि थ्योरम जो है हमारे पास मैंने चली एक्सरसाइज के लिए, तो मैं पहले आपको थ्योरम पढ़ के सुना दी हूँ। इफ़ 2 आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेट सर्कल्स आर कॉन्ग्रेट देन 2 कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है आर द इक्वल फॉर द 1 सर्कल। तो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 10 और आपका लिया गया है 27.1 से, सही शॉर्ट में आती मैंने आपको कहा। इसके साथ है थ्योरम मैंने और करके चॉइस में दी हुई है, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड
द सेंटर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है रिसॉल्व द फॉलोइंग इन पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा ये हमारा है 21.2 का, जी हाँ 21.2 का ये सम दिया है मैंने। प्रूव द कॉन्ग्रेट कॉर्ड ऑफ अ कॉन्ग्रेट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 और लिया गया है 25.5 से, ठीक है। थ्योरम में आते हैं लॉन्ग आंसर की तरफ, और लॉन्ग आंसर आपके स्टार्ट हो जाते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड टू एग्जिट। तो बच्चों ये आपका कौन सा है, बिल्कुल सही समझें आप, 19.2 क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों वही एक्सरसाइज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये पहला सवाल सेक्शन सी में इसी का ही आता है। तो ये थोड़ा सा ना रो और काला मिक्स हुए हैं, मैं आपको सही से पढ़ के सुनाती हूँ और क्वेश्चन बताती हूँ, आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आप, एक्सरसाइज नंबर 19.2, और सवाल है कुछ इस तरीके से। 2 पहली रो में आपके पास जो है वो क्वेश्चन है को ई है, इसका पार्ट ई है, यानी कि 5 वाला क्वेश्चन है। 1 -1 3 पहली रो में, दूसरी रो में 2 1 2, और तीसरी आखिरी रो में 2 -2 1। ओके, तो बेटा इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट रखे हुए हैं, और 23 पॉइंट ए भी है, 23 पॉइंट इसका बी भी है। तो यानी कि आपको ये दोनों थ्योरम ही करना पड़ेंगे, इसके लिए कोई चॉइस नहीं। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है ड्रॉ सर्कल रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 3 विद द सेंटर एट ओ, ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पॉइंट पी ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। बच्चों ये एक्सरसाइज है 29 चैप्टर से ली गई है, और 29 में से मैंने 2 इंपॉर्टेंट बताइए। 29.2 है बच्चों। उसके बाद आता है ड्रॉ द अनइक्वल सर्कल, बच्चों 3.3 एंड 2.1 व्हेन द सेंटर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये है, तो बच्चों ये है 29.5 एक्सरसाइज है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। उसके बाद आता है 16 में, अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम रेशियो देन इफ पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेटा ये है 24 चैप्टर, और 24.2 और 24.1 दोनों ही थ्योरम आपने करना है, ठीक है। रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन, और ये पार्शियल फ्रैक्शन आ रहा है बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन लास्ट क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, इसमें लिखा हुआ है बेटा ये 21.4 का है। 49 अपॉन x माइनस 21.4 से लिया गया है बच्चों। इसका जो 49 ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, मैंने आपको इसमें चॉइस करके गया सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन सिस्टम का है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आई थिंक, और 20.7 है बच्चों। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपका जो पेपर है वो फिनिश होता है बच्चों। ये पेपर आपके लिए बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।